उसके बाद हम लोग अपनी सीवी के अंदर क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं। सो जैसे कि मेंशन किया हारिस ने, आई आई अप्रिशिएट कि इनका एक इतना अच्छा इनिशिएटिव, एंड डेफिनेटली मैं भी ज्वाइन करूंगी, आई बी वन ऑफ स्टूडेंट विद देम। सो इनको ज्वाइन करें, रिसर्च करें, छोटी छोटी ऑडिट करें। ऑडिट करना तो बहुत आसान है। सो अपनी हाउस जॉब में प्लीज मेक श्योर कि आप लोग वहां पे ऑडिट करें। वहां जब आपने ऑडिट किए हुए होंगे, एक तो अच्छी बात है आपकी सीवी में ऐड होते हैं, आपको आइडिया मिल जाता है। यहाँ जब आप अटैचमेंट करेंगे तो आपने डेफिनेटली ऑडिट करना है, आपकी सीवी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। So you can give extra exams, teaching certificate, and then extracurricular activities, any kind of, जो भी जैसे डॉक्टर हसना ने बताया कि वो डिबेट करती थी, एंड एवरीथिंग, एवरी सर्टिफिकेट काउंट्स। आप हर सर्टिफिकेट अपना रखें, कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो अटेंड करें, और ये सारी चीजें करें। एंड लास्ट इज वॉलंटियर वर्क। सो कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन या डोनेशन कोई भी चीज हो रही है वहां, वो क्योंकि उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जिसमें सारी एबिलिटीज हो। वो अपना टाइम भी वेस्ट ना करता हो, वो एग्जाम्स भी देता हो, वो टीचिंग में भी अच्छा हो, वो रिसर्च वर्क में भी अच्छा हो, वो ऑडिट भी करता हो। एंड ऑडिट के साथ जब आपकी हाउस जॉब चल रही है या कुछ भी चल रहा है, एक क्वेश्चन या फॉर्म बनते हैं, और मैं उस फॉर्म का, मुझे कोई बच्चा याद कराएगा तो मैं फॉर्मेट भी सेंड कर दूंगी। मैंने बनवाए थे और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी। यानी कुछ अच्छे पेशेंट्स होते हैं जैसे कि, एंड लाइक पुरसकून होते हैं, काम पेशेंट होते हैं, तो आप उनसे एक फॉर्म येस और नो की फॉर्म में फिल करा सकते हो। पेशेंट की डिटेल्स आ जाती हैं उस पर कि आपका पेशेंट के साथ इंटरेक्शन कैसा था। सो दैट काउंट्स एज वेल। सो दीज आर द थिंग्स। वे सीनियर हैं, उन्हें 2 वीक्स के बाद जीएमसी रजिस्ट्रेशन के बाद जॉब मिली। अभी मैंने लास्ट वेबिनार में उनको एज अ गेस्ट बुलाया था, और उनकी सीवी मैंने देखी, मैंने ग्रुप में भी शेयर की, मैंने आपको भी शेयर कर दूंगी। ये सारी चीजें थी उनकी सीवी में। देन डेफिनेटली आपके जो कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, चाहे वो एएलएस है, बीएलएस है, ये जो सारे कोर्सेज हैं ये ऑनलाइन भी हो जाते हैं। बट वंस यू केम हियर फॉर ये प्लैट टू, तो आप इतने पैसे लेकर आए कि आप ये कोर्सेज कर लें, फिर मैं देखूंगी कि आपको जॉब क्यों नहीं मिलती, ठीक है। सो फिर विल वर्क ऑन दैट। सो यस, अपने एग्जाम्स करें, टीचिंग्स करें, रिसर्च करें, और ये सारी चीजें ना ब्लिंक ऑफ आई में हो जाती हैं अगर आप करना चाहें। कुछ मुश्किल नहीं है। हजारों यूट्यूब वीडियोस हैं, हजारों रिसोर्सेज हैं। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट वंस अगेन हारिस एंड हिज टीम। ओनली 1000 रुपीज में वो आपको सारा रिसर्च का करा रहे हैं, सारा कुछ। तो आप ये करें, ठीक है। सो this way you can improve your CV, and we might be discussing details on it but in a later session, because हम जरा टॉपिक से हट ना जाएं। so बहुत ज्यादा लोगों ने पूछा हुआ था आइल्स एंड ओईटी। obvious सी बात है, आइल्स बहुत सस्ता है, लेकिन आई डोंट वांट कि आप आइल्स दे के फेल हो के दोबारा दें तो फिर पैसे तो उतना ही है। सो गो फॉर ओईटी। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, इफ यू आर कॉन्फिडेंट, डेफिनेटली गो विद आइल्स। देन सेचुरेशन की बात आ गई, तो बेटे सेचुरेशन कुछ भी नहीं होती। आपको इजी एग्जाम चाहिए, गो फॉर लैब, enter the queue and decorate your CV, give exams, definitely win a ace it. If you guys have time, आपको पाकिस्तान से नहीं भागना, मुझे भागना था, क्योंकि इसकी बहुत सारी रीजंस थी। एक रीजन शादी का करना था, एक रीजन मेरे पेरेंट्स थे, और जिंदगी में मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, पैसा जरूरी है। मैं ये नहीं कहती कि पैसे के पीछे ही भागो, लेकिन पैसा ना होना तो आपकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। और इसकी एक छोटी छोटी सी एग्जांपल, आई डोंट नो मैं कैसी बातें करी, बिकॉज मुझे कोई इतनी फैंसी बातें नहीं करनी आती। मैं ऐसे अपने लाइफ एक्सपीरियंस ही शेयर कर सकती हूँ। सो मैं यहाँ थी, ठीक है। आई डोंट नो इफ इट्स रिकॉर्डिंग और नॉट, एंड दे विल पोस्ट इट और नॉट। सो आई टॉक टू देम लेटर ऑन। सो मैं यहाँ थी, और मेरी भाई की बेटी बहुत छोटी थी, एंड 6-7 डेज की थी वो हार्डली। मेरा भाई भी बाहर ही होता है, लेकिन वो भी स्टूडेंट है यहाँ पे दूसरे कंट्री में। सो उसको सडन ठंड लग गई, एंड उसको पिम्स लेके गए। दे सेड सॉरी वी डोंट हैव वेंटिलेटर, और बच्ची की ऑक्सीजन सेचुरेशन 60 से भी नीचे थी, ठीक है। कहीं भी ले जाए, सॉरी हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है। यही सिचुएशन, यही है पाकिस्तान के हालात, ठीक है। I asked them please go to CMH। CMH गए, and they said sorry we don't have ventilator, हम नहीं दे सकते। मैंने 2-3 लोगों को कॉल किया, I asked them प्लीज प्लीज उनको कहीं वेंटिलेटर दे दें, जितने पैसे वो लेंगे मैं दूंगी, मैं देने को तैयार हूँ। बहुत बहुत बहुत। और बच्ची को ऑक्सीजन लगा हुआ है, मेरे पास अभी भी उसकी रिपोर्ट्स हैं, 66% सेचुरेशन, देन 68, 66, 66, ओके। बहुत ज्यादा बातों के बाद they agreed, give us 10 lakh and we'll give you a bed and ventilator। I said okay right now please। उन्हें बेड दिया, वेंटिलेटर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह शी सर्वाइव। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। इफ यू डोंट गॉट मनी, आप अपने प्यारों की जान भी नहीं बचा सकते हैं। और क्या
आप उस गिल्ट से बाहर निकल सकते हैं। फिर जिंदगी में हर जगह पे, ऐसी ऐसी जगहों पे आपको पैसे की जरूरत आएगी कि आप हैरान हो जाएंगे कि जिंदगी ऐसे भी खेलती है आपके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह शी सर्वाइव, वी आर हैप्पी। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह, पाकिस्तान में इतनी सिचुएशन खराब है, फिर मैं सोचती हूँ कि जो ऐसे लोग हैं जिनको पिम्स वाले जवाब दे देते होंगे कि सॉरी नहीं है वेंटिलेटर, और वो बच्चों को लेके घर चले जाते होंगे, और वो बच्चे नहीं नहीं सरवाइव करते होंगे, उन पेरेंट्स की भी क्या जिंदगी होती होगी। ठीक है, मैं दुआ करती हूँ कि आप सब लोगों को कभी ऐसे हालात का सामना ना करना पड़े, लेकिन ये अनप्रडिक्टेबल है। सो अब क्या कर सकते हैं आप, कि तब गिल्ट में जाने से बेहतर है अभी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। प्लीज अपना कंफर्ट जोन छोड़ें, कोई जॉब छोटी बड़ी नहीं होती। आप निकलें, आप यूट्यूब देखें, क्रिप्टो है, ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब, टीचिंग, रिसर्च, सो मेनी थिंग्स। भाई आप कमाने तो निकलें, आप अपना इरादा तो कर लें। डॉक्टर अस्ना ने बताया उनके फादर नहीं थे, सी how amazing she is doing, mashallah. I told you myself, I don't have a lot of money to be honest, but I'm doing every possible job here, because I think रिकॉर्डिंग हो रही है, अदरवाइज आई मस्ट टेल यू कौन कौन सी जॉब्स यहाँ पे करनी पड़ी है। बिसाइड दिस आई एम अ डॉक्टर, बट इट्स फाइन, unless or until I'm earning halal, I'm going forward, it's fine. Okay, so trust yourself. It doesn't matter which pathway it is, every pathway is going toward your success, and at the end, you, your parents, your happy family. ठीक है, so there is nothing like odd work. Okay, कोई और काम नहीं होता, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी काम करो भाई। पाकिस्तान में तो मैं कहती हूँ काम करना बहुत आसान है। आप घर बैठ के कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं, आप यूट्यूब कर सकते हैं, आप क्रिप्टो कर सकते हैं, मेरा उसमें इतना ज्यादा वो नहीं है। आप राइट कर सकते हैं, मेडिकल कंटेंट राइटर हो सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके, सो एनी क्वेश्चन फॉर नाउ, एंड डेफिनेटली बाद में भी आपका कोई क्वेश्चन होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम। सो इफ एनी क्वेश्चन आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर, बट यस, टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी फैमिली और आपके पास पैसे होना। आई एम नॉट सेइंग कि पैसे कमाओ और फिर आप ब्रांड्स पहनो और पैसे जाया करो, लेकिन इतना पैसा हो कि कभी आपको ऐसा ना हो कि पैसों की, देखो जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अगर आप नहीं दे पाए ना तो आप उस गिल्ट से निकलना बहुत मुश्किल है। अंदर से अंदर आपका खून बहुत ठंडा नहीं है। मैं तो बहुत जिन चीजों को फील करती हूँ कि मैं क्यों इस काबिल नहीं हूँ, कि मैं कुछ नहीं। So this is it from my side. If there's anything, if you want to ask anything, please feel free to ask. जी सुमैया, please आप पूछें कुछ। I got it. Oh, thank you. No, no, it's not about emotional. You should appreciate, and I'm happy कि मैं आप लोगों से बात कर पा रही हूँ. I'm struggling a lot. I won't say कि मेरी कोई बहुत ideal life है. It's not like this. Yesterday, मैं घर से 7 बजे निकली थी, सुबह 7 बजे, and I went back रात के 2 बजे, and देन 7 बजे उठ के मैं फिर आ गई आज। सो आई एम स्ट्रगलिंग एट सो मेनी थिंग्स, बट आई एम हैप्पी। एक तो ये कि मैं आप लोगों को हेल्प कर पाती हूँ, एक तो ये कि मैं अपने पेरेंट्स को थोड़ा थोड़ा खुश कर देती हूँ, चाहे कुछ भी करके। सो दिस इज इट, दिस इज हाउ आई एम स्ट्रगलिंग लाइक यू गाइस। मेरे पास भी कोई इतने बिग रिसोर्सेज नहीं थे, ना अभी हैं। We're just trying to do exams and courses and this and this. So any one of you need any help, any suggestion, yes, I think this is a good opportunity. I'll ask Haris as well. We can do some webinars where we can discuss how you guys can attain financial stability. Okay, so उसमें फिर हम आपको कुछ options आपके साथ discuss कर सकते हैं, and then you guys can start working on that. So ये आपका inner potential है, ठीक है। अपने 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 उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल आए। क्या होगा अगर आप सोए, अच्छा देखें, हफ्ते में एक दिन खुद को दे दें, लेकिन थोड़ा 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 थोड़ा, कीप गोइंग। इफ यू आर इन सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर, डेफिनेटली गो फॉर यूएसएमएल। कोई पाथवे बुरा नहीं होता। मैंने जिंदगी में ऐसे भी लोग देखे हैं जो पीएचडी करके लिटरली घर बैठे हुए हैं, एक्सक्यूज करते हैं है ही नहीं, जॉब्स नहीं है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो एफए और बीए करके करोड़ों के बिजनेस कर रहे हैं, क्यों कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल आए थे। सो मैं कभी नहीं कहती कि डिग्री फला फील्ड की वर्थ है, भाई आपने उसको वर्थी बनाना है। आप में वो पोटेंशियल होना चाहिए कि जब आप उस फील्ड में जाओ तो लोग मिसालें दें कि ये डॉक्टर देखो आज कहाँ पहुंच गया, डॉक्टरी अच्छी फील्ड होती है। आप घर बैठ के तो आपको देख के कहेगा ये भी तो डॉक्टर है, इसने क्या कर लिया, तो हमने नहीं बनना डॉक्टर। सो इट्स यू,
द ओनली लिमिट जो है ना आपकी, वो आपका अपना सेल्फ है, ठीक है। और एक एग्जांपल मैं आखिरी आप लोगों को देती जाऊं, लास्ट डेज में मेरी एक फैमिली में डॉक्टर है, सो उन्होंने उनने एक दफा आए यहाँ पे और प्लैब टू दिया और उनका अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। ही वेंट बैक, ही देन केम एंड दोबारा नहीं हुआ, ही वेंट बैक एंड देन ही केम, और फिर लकीली उनका प्लैब टू हो गया, ठीक है। एक साल गुजर गया, वो पाकिस्तान में, हमने जॉब नहीं मिली। मेरा भाई मुझसे बात कर रहा था, मुझे कह रहा है यार बस तुम ना ऐसे ही कर, ऐसे ही तुम हो, मैं परेशान हो रहा हूँ, तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, अप्लाई टू ये वो, देखो ना उसको भी तो नहीं मिली ना, एक साल हो गया, ठीक है। अब मुझे भी थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई, मैंने कहा वाकई उन्होंने तो इतनी स्ट्रगल की, 3 बार उन्होंने एग्जाम दिया और एक साल हो गया उनको भी जॉब नहीं मिली। तो मैंने फिर उनको कॉल कर ली लास्ट वीक, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्यों क्यों जॉब नहीं मिली। कहते यार मैंने, पता है क्या हुआ था, मैं जॉब अप्लाई करने लगा, ठीक है, तो पहली जब मैंने अप्लाई की, तो अप्लाई करने लगा तो उस पर लिखा था MRCP पार्ट 1 होना चाहिए। दूसरी में अप्लाई करने लगा तो उन्होंने कहा कि आपने अपनी जो हाउस जॉब है ना वो यूरोलॉजी में की हुई हो, नेफ्रो में, ठीक है। तो फिर मैंने, पता है क्या, मैंने अपना लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास तो लाइसेंस ही नहीं है, मैं अप्लाई नहीं कर। मैंने कहा आप अप्लाई नहीं कर रहे और आपकी वजह से लोग मुझे मिसालें दे रहे हैं कि आपको जॉब नहीं मिली तो मुझे कहाँ से मिल जाएगी। सी, दिस इज द लेवल। एट द सेम टाइम इट गॉस टू सीनियर, उनको 2-2 वीक्स में जॉब मिली, मैंने लास्ट टाइम वेबिनार में उनको कनेक्ट किया था। सो लोग क्या करते हैं, लोगों की फेलियर स्टोरीज ना देखें, अब वो इतने, वो कहते हैं मैं तो इधर खुली जमीनें हैं, ये है वो है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। सो मैंने नहीं अभी अप्लाई किया, मैं अभी MRCP दूंगा, मैंने अपना GMC का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया ना, वो होता है कि आप फिर जब लेना चाहो आप ले सकते हो। तो मैं तो अप्लाई नहीं कर रहा, मैंने कहा लोग आपकी मिसालें दे रहे हैं। सो दिस इज द थिंग, अंधाधुन प्लीज लोगों को फॉलो करना बंद करें। वट एवर यू आर अचीविंग वो आपकी अचीवमेंट में ऐड हो रहा है, नॉलेज वाइज, डिग्री वाइज, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। हो सकता है आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह इतने लकी हो कि आप जैसे ही अप्लाई करें आपको जॉब मिल जाए, जैसे ही MRCP करें आपको बहुत अच्छी जॉब्स मिल जाएं। और यूके में ऐसा सिस्टम नहीं है कि अगर कोई FY2 पे इंटर हो गया तो 10 साल वही बैठा रहेगा। यहाँ लोग आगे जाते हैं, ठीक है, लोग प्रोग्रेस करते हैं, तो सीट खाली होती हैं, और वो किसको मिलती हैं, किसको, जो डर के रास्ता ही छोड़ गया था या जो क्यू में था, ऑब्वियसली जो क्यू में था, ठीक है। सो आई वोंट से गो एंड डू प्लान, आई विल से अपने सर्कमस्टांसेस देखें, यूट्यूब इधर उधर लोगों से पूछें, कंपैरिजन बनाएं, US फैमिली, प्लैब, MRCP, टाइम पीरियड, अमाउंट, कितनी मेहनत चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड देन whatever suits you, go for that path, फिर आप जिस भी path में जाएंगे inshallah I would be there to help you without anything. You guys can text me anytime, inshallah I'll try my best to help you. So this is all from my side. So if any question, I'm more than happy to help. Thank you so much for bearing with me so far. And I don't know what I said because I was not prepared. I just said what I can randomly. हाउ टू डू ऑडिट, ऑडिट इज लाइक, मैंने एक ऑडिट किया था, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी ऑडिट को। सो आपको एक टॉपिक सेलेक्ट करना होता है। जैसे जब मैं सर्जरी में काम कर रही थी तो हमने देखा कि पोस्ट इन्फेक्शियस रेट, you need my surgery lecture, it's already on YouTube. I don't take any. Oh yeah, but I'm teaching at UK Pass these days. So if you are coming for Plab 2, I'm more than happy to help you. So you can come here, join me, and आप मेरी boring बातें सुन सकते हैं और भी. So yes, audit तो हम बात करें। सो बेटे आपको एक टॉपिक देखना होता है। लेट्स सपोज मेरा टॉपिक था कि पोस्ट इन्फेक्शियस रेट क्यों ज्यादा है, ठीक है, हर दूसरे तीसरे दिन पेशेंट आ रहा था सर्जरी के बाद और वो इन्फेक्शन के साथ आ रहा था। उस पर फिर 2 टॉपिक्स मैंने सेलेक्ट कर लिए कि क्या यहाँ का जो स्टाफ है उसको जो OT के प्रोटोकॉल्स हैं क्या वो उससे अवेयर है या नहीं है, नंबर 1 टॉपिक। नंबर 2 टॉपिक था कि फिर क्या वो जो OT के प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करते हैं या नहीं करते। फिर हमने उस पर एक क्वेश्चनर तैयार किया था, मैंने और मेरी फ्रेंड मिशाल ने। सो हमने क्वेश्चनर तैयार किया, उसमें हमने पहले स्टाफ से क्वेश्चन किए कि कैन यू प्लीज टेल अस क्या प्रोटोकॉल्स है, हैंड वॉशिंग के क्या मेथड, ब्ला 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 ब्ला। एक क्वेश्चनर था, वो सारा सबमिट करके फिर हमने उनको एक प्रेजेंटेशन में बताना था कि जी ये प्रोटोकॉल्स हैं, फिर हमने उनको फॉलो करना था। और फिर नेक्स्ट 2-3-4 वीक्स के लिए हमने देखना था कि when once our staff is following that protocol तो हमारी इन्फेक्शियस रेट में कितनी रिडक्शन आई है। तो फिर आप इसकी क्या करते हो, एक
PDF जो है, और मुझे नहीं वो टर्म्स भूल जाती हैं, वो करके आपका HOD साइन करता है, तो वो आपका ऑडिट हो जाता है. सो ऑडिट इज सिंपली कि कोई भी अगर एक मसला है, ठीक है, और अगर आपने फिर इंटरवेंशन की, तो इंटरवेंशन के बाद मसले में कितनी रिडक्शन आई. सो दे यू कैन लिंक, yes, following OT protocol can reduce the rate of post surgery infection by this person. Okay, so ये मैंने वहां किया था, यूपी में अभी मैंने नहीं किया, मैं करूंगी तो definitely I'll share my experience as well. um, yeah, USMLE is the best pathway, but for me, everybody have different circumstances. So for me, it was not favorable. The number one reason was finances, and number two reason was कि मैं थोड़ा डर गई थी. I don't know why, but तीन चार लोग मेरे सीनियर्स में ऐसे जिनसे मेरी डिस्कशन हुई जब, तो इट वाज नॉट अबाउट नॉलेज, इट वाज नॉट अबाउट हार्ड वर्क. दे सेड यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, आपको बैठना पड़ेगा, आपको स्टडी करना पड़ेगा. आई सेड ओके. बट मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों का मैच नहीं हो रहा था, और जब आपका अपनी डिजायर स्पेशलिटी में एक साल मैच नहीं होता, आपको एक साल जाया हो जाता है, फिर नेक्स्ट ईयर आपको दोबारा मैच के लिए अप्लाई करना है, तो $5,000 आपको सिर्फ मैच में अप्लाई करने के देने पड़े थे. सो वो नहीं था मुझे, और उनको फेवरेबल वो लोग थे जो वहाँ हों, जो वहाँ पे रिसर्च करें, जो वहाँ पे अटैचमेंट्स करें. मैंने यूएस में कुछ लोगों को कांटेक्ट भी किया, तो वहाँ अटैचमेंट्स भी काफी एक्सपेंसिव, इवन 10,000 पाउंड तक की अटैचमेंट्स जो है ना वहाँ से ऑफर हो रही थी. सो एट दैट टाइम मेरा ये था अपना प्लान, मेरा अभी भी है कि लेट्स स्टार्ट विद समथिंग बेसिक, लेट्स गो फॉर प्लैब, डू GMC रजिस्ट्रेशन, देन उसके साथ मैं एक साल NHS में इंशाल्लाह काम करूंगी, एंड देन डेफिनेटली आई विल बी डूइंग स्टेप्स. सो व्हेन I'll be having 1 year of NHS GMC registration, definitely वो मुझे मैच में क्यों नहीं लेंगे. So I work on कि नहीं लेंगे, नहीं क्यों नहीं लेंगे. So that's the strategy. So if you believe in yourself, because as I told you earlier, मेरे पास कुछ इतना तो शो करने को था नहीं, मेरी CV में कुछ था नहीं. So मैंने easiest pathway जो है वो प्लैब लिया. Not only plab, I'm here for masters as well, so you can come to UK on masters visa as well. So why I choose master, the last question is because I had a fear, I don't know, I always had an anxiety, what if I fail. And हमेशा मैं एक second back plan रखती हूँ कि if I fail, what will I do then. So for plab 2, it was like if I fail, I have to come back to my home country, and then I have to go back, and फिर वो एक सारा process, and then visa, and then blah blah blah, so many finances. So I thought कि मुझे अपने पे trust तो है नहीं, मेरी English तो इतनी अच्छी है नहीं, और maybe मैं panic भी कर जाऊँ, might be not be able to do plab 2 in first go. So let's think about some alternatives. So I thought about masters. I said okay, fine. So on master's visa I can stay there for 3 years, and I'll be doing plab. If I fail, okay, it's fine, I'll do again. And meanwhile I'm doing masters, I'll be giving some specialty exam, I'm borrowing some time, and meanwhile inshallah I'll get a job as well. So this thing was cooking up in my mind, so many decision liya. It is, I won't say bura hai, but you have to struggle. If you're coming on masters, you have to manage your finances, you have to pay your rents, you have to manage your grocery, you have to struggle. और struggle, I mean, आप यहाँ आओगे तो directly आप डॉक्टर तो नहीं लगोगे. So yeah, so you can go for masters, you can go for, yeah, definitely Ruxana, but might be in yeah, I'm doing masters in public health, but might be in some other session. So any more question? And Dr. Hasna, if you want to add anything, or Haris, Afaq, and the team, please. Thank you so much, Dr. Ikra. That was so motivating, and that was amazing session. I'm so glad you guided them about the portfolio, because that's something that many students ask, and even today I think these students really needed that. And anyway, so guys, we can hold a 10-minute, we can answer your questions, because I can see these brains are very active brains, very curious brains. Let's answer their questions, and then we'll hand it over to Haris and Afaq, Ibrahim and Binish and Aima, the brilliant minds behind this workshop. Yeah. Okay. Ikra, this one's for you, ma'am. Do IMGs get any scholarship for masters?
Yeah, definitely they do. As Dr. Zishan told you, he did masters in just 5,000 pounds. And if you are coming for PLAB 2, you might have to spend, Dr. Hasna can tell exactly, but I think 7,000 pounds to aapke lag hi jate hain. So try. And if you found something on through some agent or maybe online, yes, they do offer scholarship. Not only scholarship, वो आप लोगों को एक research fellowship की post भी offer कर देते हैं, उस पे 50% off भी कर देते हैं. So there are a lot of options, but मुझे पे करना पड़ा है. और but it's fine. I believe कि मैं कुछ ना कुछ तो achieve कर ही रही हूँ. So you have to search for it maybe on some sites or university portals, and you have to contact them through an agent. You can watch some videos on YouTube as well. I'm definitely sure there must be some. Because once you're here on masters, you can stay here for 3 years. Okay, so in 3 years you can do unlimited attachments, you can do volunteer work, you can do audits, you can do research, you can do your lab, you can do your specialty exam. Meanwhile, you'll be doing some odd jobs like me, but it's pretty fine. Ultimately you'll get something. But if you don't want to come on master, you don't want to burdenize yourself, it's pretty fine. You can stay in your home country, do FCPS, or don't do FCPS, just go for some MOship or some demoship and try preparing for your exam, and this is it. Look at your own pathway. What are you interested Yeah. in? What do you want to do? Like, rather than being like, okay, she's doing this, that person's doing this. Oh my God, there's so many things. What do I do? Honey, sit down. मैंने क्या कहा? Every 15 minutes of your day, research on what you want to do. Once you've made that decision in a month, probably 15 minutes per day, in a month, you will have your decision what you want to do, what you think is perfect for your personality, what you want to do. Do you even want to go to the hospitals, or you want to teach, or do you hate teaching? You just want to go to the hospital. Or do you want to go to like research? Do you want to like investigate things? You're a detective mind. According to that, then decide which country do I like. I think I love my Pakistan. I cannot live without my family. All of these are factors, and everything, honey, listen, it's a very personal journey. So please decide according to what you want. Okay. क्या फ्लैप 2 के बाद कितने पैसे कमा सकते हैं? डिपेंड्स. हार्ड आपकी विल पावर पे है. अब जो आपकी जॉब है, सो इट वुड बी 35 to 4,000 pounds FY2 लेवल की अगर हम बात करें. And what I mean by let's suppose आप lucky enough आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं, 4,000 pound we can say is almost 15 lakh. And if you do locums and shifts on weekends, you can make a pretty handsome amount. I saw some people making 10,000 pounds from NHS in a month. So it depends कि आप कितने locum shifts कर सकते हो, because एक तो आपकी 9 to 5 तो होगी, लेकिन इनका बड़ा अच्छा स्केड्यूल होता है, 5 days a week होता है. और अगर आप नाइट कर रहे हो तो आपको next 2 days off मिल जाते हैं. So you can do locums, you can do shifts are always available होती हैं. So per hour they do pay 70, 80, 100 pounds even. So yeah, good amount. You can, if you have potential, you can make 10,000 pounds a month. And 10,000 is like, I don't know how much, maybe 40 lakh. Okay, so Faisal's asking, is it easy to get a job in Ireland? Does it require any reference? Honey, currently the situation in Ireland is less saturated than UK. Yes. And after me saying this, probably it will become more saturated. LOL, just kidding. But like for Ireland, guys, the pathway is very simple. It's just given IELTS and OET, one of them. Give an English exam, apply for the key. What is the key? It's not GMC in Ireland. In Ireland, it's called IMC. All you need, English exam, medical degree, and a house job. Apply, and in 1 year you get the IMC licenses. Most likely you are more likely to get job in Ireland because it's less saturated and they need more workforce. Okay, do you have to come back to Pakistan if you fail PLAB 2, or you can give it again? Honey, you can give it again for sure. Why not? You don't need to come back to Pakistan. Many people fail, they stay there, they give a second attempt, they pass it, and then they come back. What is the pathway for Australia? Honey, you go for AMC Part 1. You give that exam. Then you do OET, which is English exam. And you can easily, you are eligible to work in Australia with just AMC Part 1. That's the interesting part. And once you go there, you give AMC Part 2 and decide your specialty. Okay, so some of ask, do we need to make patient fill the form for audit? No, not patient. Audit जो form होते हैं ना, वो आप depends on your topic you choose. Okay, so जो patients के form की बात की थी मैंने, वो अलग बात की थी. वो एक क्वेश्चन होता है जो आपका पेशेंट के साथ इंटरेक्शन हुआ है, और वो अच्छा इंटरेक्शन है. सो डेफिनेटली वो एक अच्छी चीज है. ऑडिट आप ज्यादातर कर रहे होते हो क्लिनिकल स्टाफ के साथ.
प्लैब की वैलिडिटी है, प्लैब 1 अगर आप कर लेते हो तो 2 years के अंदर अंदर आपको प्लैब 2 देना है. Once you're done with your PLAB 2, you can have GMC registration, and that's for lifetime. No validity of GMC registration. Guys, like the CV question is coming up over and over again. I think Dr. Ikra has explained very brilliantly. Listen, this is a cake, okay? Your CV is your cake. The more decoration you add to it, the better it will look, okay? So, honey, if you want to add that research into it, wow, cherry on top. Okay, if you want to add some webinars, conferences, that's like icing on top. If you want to add like distinction, that's like sprinkles on top. So that's how you have to view your CV. It's all about, you know, how beautifully you decorate the cake. And even if you don't have the icing, you don't have the cherry, you don't have the sprinkles, you know what? दुआ करो कभी अल्लाह भी आपको इतनी लक दे सकता है. Non-clinical jobs in the UK while okay, first let me answer Sumayya's question because she's been asking this for a really long time. She's an aspirant for neurosurgery. I'm often discouraged by others saying that pathway isn't for you as it's so competitive, as it's a lengthy. Should I go for it? Focus, honey. Listen, do you think that this is what you want to do? Are you determined? Like, honey, है लंबा, लेकिन मैं करूंगी. अगर आपकी ना ये ambition है, तो आप कर लोगी. ये मुझसे लिखवा लो, चाहे जो मर्जी जो बंदा बोले. अगर आपका परसेप्शन, यू आर, योर पर्सनैलिटी इज डू और डाई, देन देर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट कैन स्टॉप यू. आपको मिल के रहेगी चीज जिसपे आपने अपना सर खपाया है ना लाइफ में, वो मिल के रहती है इंशाल्लाह, अनलेस अल्लाह डजंट वांट इट फॉर यू, राइट? So it is a lengthy process. Focus my efforts on UK. Don't do something just because, like, you know, मैंने सुना है UK pathway easier है तो वो कर ले. Honey, what do you want to do? Are you into the UK? Are you into the US? Or are you into this? Are you into going to UAE? I want to do neurosurgery. अगर बार बार जवाब आपका ये है मैंने यही करना है, तो हनी दैट्स अ साइन. क्योंकि ना कभी कभी आप वो चीज ज्यादा अच्छा करते हो जो आप दिल से करते हो. सो मेक श्योर कि आप अपने आप को भी खुश रख रहे हो. लोगों को खुश करना इज नॉट द प्रायोरिटी, वरना नहीं मजा आएगा लाइफ का. आई एश्योर यू दैट. प्रेशर में नहीं आना. कैन यू काइंडली गिव एग्जांपल्स फॉर नॉन क्लिनिकल जो until how much time? Okay. What would you prefer, MR Chem first or MR Chem after? I think I'd prefer go for MR Chem because at the moment PLAB pathway is saturated. तो saturation तो है. और अगर आपको emergency medicine ही करनी है, why not just do MR Chem rather than PLAB? You get what I'm saying? I just want to enjoy my life, Salman. That's what I want. If you want to enjoy your life, सिट डाउन एंड चूज अ वेरी इजी पाथ जो आपको लगे कि इतना ज्यादा आपका टाइम भी नहीं रिक्वायर करती और अपनी लाइफ में एंजॉय करते. देखो, हर किसी की प्रायोरिटी सिर्फ एक सीरियस 9 to 5 जॉब नहीं होती. कुछ लोग जरा आउट ऑफ द बॉक्स भी होते हैं. तो एक ना हमेशा याद रखो, अपने आप के बारे में सोचो. कैन आई इवन डू लाइक अ होल 24 hours गायनी की हाउस जॉब? मैं मर रही हूँ, मैं पिट रही हूँ, लेकिन मैं करूंगी ये क्योंकि मैंने लोगों को इंप्रेस करना है. ये बहुत होता है लोगों, आपका ना बहुत होता है कि आई वॉन्ट टू इम्प्रेस. ये चीज से बाहर आओ. लाइफ आपने जीनी है, आपका दिल है, आपने पूरी जिंदगी उस चीज के साथ रहे. जस्ट लाइक चूजिंग अ पार्टनर फॉर योरसेल्फ. व्हाई वुड यू चूज समवन यू डोंट लाइक जस्ट टू शो पीपल आई लाइक हिम? तो चूज समथिंग. इवन करियर का वो सीन है, करियर भी ऐसा चूज करो जिसके साथ आप रहो, दिन रात इंजॉय करो. सो व्हेन यू आर डूइंग व्हाट यू लव, आस्क मी, आस्क डॉक्टर इकरा, कितना मजा आता है. योर लाइफ, योर मेंटल हेल्थ इज लाइक forget people, forget people. Okay? थोड़ा सा थोड़ा सा बुरा भी लगता है डॉक्टर्स ना. लाइक आई कैन नॉट टेल लिटरली, ऑब्वियसली बाद में सबके मेंटल ब्रेकडाउन्स होते हैं. These some days I used to cry straight for 2-3 hours because I'm away from my family. But you, अब आप लोग सोच भी नहीं सकते. मुझे नहीं पता, शायद मैं बहुत इमोशनल या मैं फैमिली के बहुत करीब हूँ. एक दिन मेरा बहुत बुरा गुजरा. दूसरे दिन मेरे भतीजे की बर्थडे थी, मैंने घर में केक उसको भिजवा दिया. मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा था, मैं बहुत खुश थी. सो आई एम लिविंग फॉर देम. एंड उनके लिए जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? आई वोंट से आई एम नॉट ग्रीडी और समथिंग एल्स, बट यू नीड मनी. To be honest, no one is going to give you importance unless you have money in your pocket. Believe me. Even आपके अपने बहन भाई भी एक लेवल ऐसा आता है ना कि वो लोग भी नहीं होते. And to earn money, definitely you are doctors because you want to serve humanity. So do that. But we all know we need money as well. So plan your career now and do hard work because this is the best stage you guys are in. Believe me, ये best life के moments हैं. आप कुछ भी कर सकते हैं अभी. So जित क्या होगा अगर आप एक MRCP दे दोगे, एक स्पेशलाइजेशन का एग्जाम है, क्या हो जाएगा मुझे बताओ? पास और फेल. नेक्स्ट टाइम पास, then a good job, good money, happy life, isn't it? So yes,
So this is it. Life is hard. I'm not in the best position. One day maybe I'm able to share everything, because I do record, Dr. Hasna, whatever is happening here with me, I do record every single moment. One day I may be able to share it. I'm not successful. Dr. Hasna, she's also looking for a job. Definitely she'll get it very soon. But we are on the same page. Don't एक मिनट के लिए भी आप नहीं सोचें कि हमने कुछ अचीव किया और आपने नहीं किया. आप हमारे ही जैसे हैं, हमारे बहन भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे ही लेवल पे हैं. So start today. We are here to help. Dr. Hasna का YouTube channel है, Insta channel है. You guys can contact her anytime. She's such a lovely friend and colleague. Yes, sometime I call her and मैं अपने रोने शुरू करती हूँ. And and she counsels me as well. And you guys can contact us anytime. And one last thing, Dr. Zishan की academy open हो रही है 3rd July को Lahore में, and it's a UK Pass and OSCE academy as well. So we'll be offering lab courses there, MRCP, MRChem, and OSCEs as well. So you guys are more than welcome, and you'll definitely be having discounts as well. Okay. So yeah, last brief explanation of process for applying masters. Okay, Hadia, ऐसे होगा कि आपको सर्च करनी पड़ती हैं यूनिवर्सिटीज जो भी है गूगल पे, one thing, and you can apply directly as well, or you can contact them through a travel agent as well. Like बहुत सारे agents बैठे हैं, आप किसी को भी रखिएगा. One thing that I would suggest कि if अगर आपने अपना mind बना लिया है कि आपने आना है, तो पहली चीज सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी ढूंढें, क्योंकि पैसों का एक ज्यादा मसला होता है. आपने यहाँ आना है, आपने फीस अर्न करनी है तो उनको देनी है. ऑब्वियसली यस, आपको 3 साल का परमिट तो मिल जाता है, आप हो यहाँ पे, आप अर्न कर सकते हो, लेकिन अर्न करके देना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो नंबर 1, किसी सस्ती तरीन यूनिवर्सिटी के साथ जाएं. और नंबर 2, अगर आप घर में बैठ के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, एग्जाम्स दें, MRCP and specialization exam, and then you came here, that would be more beneficial, because once you are here, it's pretty difficult to study along with your long working hours. Okay, work visa पे जा सकते हैं. I don't know. Guys, so I guess that concludes. I wish we could answer every single question, Yeah. but let's hold another webinar for that, right? Okay. Yeah. What do you have, Nafaq? I think the students, they need some detail for research webinar as well. So if you guys can share. Yeah, MRCS, sorry, FCPS and MRCS, you need 12 months of clinical experience as well. That we say house job. Thank you, Dr. Hasna and Dr. Ima. Okay, so a few questions as for the seminars. Yeah, the research details, the research webinars will be shared in the group, inshallah, and you guys can join as per your ease, or you may apply the investor codes if any you have an investor in your university. You can use his or her code for discount as well on it. We have 10% discount on that as well. Any other question with regards to research webinar? I guess there was only one question, so that is all from my side. Again, thank you, Dr. Hasna and Dr. Ikra. Thanks for having us. Thank you. Emma, if you Keep can doing carry what you're from doing. here. Keep doing what you're doing, and I really support everything you're doing for your medical college and the students over there. It's 100 and like it's super inspiring to me how you guys are doing this and helping out people. That's important, right? You can be amazing, but then you help, you give what you have. Jo acha hai na, do. Well done, Haris, Aima, Vinesh, Afaq, Ibrahim. Well done. Thank you. Thank you, guys. Yes. Sorry, one last question, because I think this student has asked for so many times. Yes, the clinical medicine 6-year degree is equal to MBBS, and after this degree, you can apply for PLAB 1, PLAB 2, and everything. So you're currently about to start final year, which is internship for 12 months, which include rotation. Yes, it's my dream to, yeah, exactly. It is MBBS degree, don't worry. And leave me a text as well on my Insta. I'll confirm it for you once again. But as far as I know, it is equivalent to MBBS. There are a few questions left. May I say them for you? Am I audible?
Yeah. Okay. Are allied health students eligible for UK migration and career? Which students? AHS students. I'm not sure about this. And there is a question, how can one secure clinical attachments or observerships in the UK, and what are the benefits of UK-based electives? Yeah, so it's very, very, very important because these days every application they do have a mandatory criteria, and they say you must have 4 6 weeks or maybe 1 2 month or 3 month NHS work experience. When you do clinical attachment or electives, you do go to the hospital every day, you work under the supervision of a consultant, and you become familiarized with NHS system, how it works, and they give you certificate as well. And during that time you can do audit, you can take part in some research, because every time there might be going some audit and research in every department. One thing, and the other and the most important benefit is this, that you become favorites of the consultant. You go to the HR quite frequently, and they must, you have to show them you are a very, very, very hard working doctor. So whenever the vacancy pop up, they definitely consider you for that vacancy as well. So this is how important it is. You can get job, and they give you NHS work experience certificate. That's very important. And you can do audit and research as well. So yeah, so there are two pathways now. You can get free attachments, but it's pretty hard these days. These days every other trust is offering paid clinical attachment. They are charging around £250, which is equivalent maybe 80,000-90,000 Pakistani rupees for the clinical attachment. But the best thing is this, I don't know, yeah, I can share a PDF with you in which I have all the emails of all the consultants of the UK. So what you guys can do is you can email them every other day, and one day definitely you will get a free attachment. So this would be helpful. But that's more beneficial if you come here for an exam. Like if you're coming for PLAB 2, you're spending so much money on visa and the tickets, and then you came here, you can do attachment and you can go back. But if you're just coming for attachment, then I think it's not worth it, because आप सिर्फ attachment के लिए आओगे, इतने पैसे लगा के तो फायदा नहीं है. So if you come here for any exam and then meanwhile you do attachment, that's important and beneficial. Okay, I think this concludes our session here. I'm so thankful to Dr. Hasna and Dr. Ikra and Dr. Zishan for this great session. Yeah, thank you so much for having us. It was an honor, player. Thank you. Thank you so much for being a part. Thank you so much, everybody. Now I think we will the session. Dr. Ikra and Styles Brainless Medicos. I don't know ये मैंने नाम क्यों रखा हुआ था, but it is. So thank you so much, everyone. Just last 2 words: set a goal and keep working. Keep doing, keep doing, keep doing, keep going. Be in race, and one day you will reach your destination. Thank you, everyone. Allah Hafiz. Okay.